मेरा छोटा भाई, हम इनके राह को देख रहे हैं। राह पहली बार एक व्यवस्था परिवर्तन का राह निकला है। पता नहीं इस राह को ये लोग कितने बौखला गए हैं। कुछ बात भाई, तुम्हारा क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, कोई भी आदमी जन जागृति कर सकता है, कोई भी जन चेतना जगा सकता है, जनता को हक अधिकार के लिए खड़ा कर सकता है। इतना बौखला गए हैं। अभी क्या देखे हैं, जब 2 अक्टूबर आएगा इसके बाद देखिएगा बौखला। प्रशांत किशोर निकला है अपने मिशन में जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। तो इन लोगों का छाती फट रहा है। तो हम निकला ना एसी में से भाई, देखा जाएगा खेल मैदान में उतरता है। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। पिछले 2 वर्ष के हम लोगों के अभियान को देखकर जांचने, परखने, सोचने, समझने के बाद इन्होंने और इनके साथियों ने ये निर्णय लिया है कि जनसुराज के साथ चलकर बिहार में एक नई व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था बनाने के प्रयास में हम लोग अपना योगदान करेंगे। मेरे लिए देवेंद्र बाबू किसी पार्टी के नेता नहीं है। जाति में तो चर्चा करना ही बेकार है। देवेंद्र बाबू हमारे लिए उन चंद नेताओं में बिहार में हैं जो चाहे जिस दल में रहें, जिस विचारधारा के साथ रहें, जिस नेता के साथ रहें, समाज में ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो कहते हैं कि ये आदमी अच्छे हैं। और जनसुराज की जो सोच है उसका पहला ही सूत्र है सही लोग। वो लोग चाहे कहीं भी हो, वो चाहे किसी व्यक्ति के तौर पर आप उनको जानते हो, किसी विचारधारा के ध्वजवाहक के तौर पर उनको जानते हैं, किसी दल से जुड़े हुए व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक लोग हैं। समाज ने जिनको भी अच्छा कहा, ये जनसुराज की हमारी जिम्मेवारी है कि मैं उनके घर पर, उनके दरवाजे पर जाऊं, उनको समझाऊं, उनसे अनुनय विनय करूं। और इसी दौरान जब मैं मधुबनी के इलाके में पैदल चला हूं, नाम तो इनका मैं बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन जब उन जिलों में मैं गया तो लोगों ने कहा भैया जब तक देवेंद्र बाबू नहीं जुड़ेंगे तब तक इस अभियान में सही लोग जुड़ने का जो नारा है पूरा नहीं है। तो हमारे कुछ साथियों ने इनसे संपर्क भी किया, मेरी भी मुलाकात हुई और ये मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं। और ये कोई प्रशांत किशोर का दल नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जनसुराज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। ये इस व्यवस्था को बनाने वालों में सबसे अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए आ रहे हैं। जनसुराज दल तो हिंदू तारीख को बनेगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूं कि जैसे आप ये मान रहे हैं कि जनसुराज में जो प्रशांत जी के साथ जुड़ा हुआ है तो अच्छा ही आदमी होगा, तो मैं भी ये मानकर चलता हूं कि देवेंद्र बाबू के साथ जो लोग टिके हुए रहे हैं वो अच्छे के साथ अच्छा ही रहेगा। इसलिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आभार व्यक्त कर रहा हूं। आइए संकल्प लीजिए अपने जीवन काल में जो जनसुराज का लक्ष्य है, समता मूलक समाज का सिर्फ नारा नहीं, ऐसा समता मूलक समाज बने अपने जीवन काल में हम एक ऐसा भी बिहार देखें जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने के लिए बिहार में आए, तब हम लोग मानेंगे कि जयप्रकाश और लोहिया का सपना पूरा हुआ। बिहार में समता मूलक समाज की स्थापना हुई, जहां हम लोग के बच्चे पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जा रहे हैं। हम लोग मिलकर वो व्यवस्था बिहार में बना रहे हैं कि किसी गरीब का, किसी वंचित का लड़का अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात में भी पीछे छूट गया हो, उसको भी लगे कि हम बिहार जाकर एक समता मूलक समाज का हिस्सा बन सकते हैं। इस सपने को लेकर ये प्रयास शुरू किया गया है और आप जैसे लोग इसमें आ रहे हैं, आप इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। इन्होंने अपनी सोच, अपना अनुभव, बिहार की मिट्टी की समझ, यहाँ के लोगों की परेशानियों के बारे में जो कुछ भी समझा है और इनका ये बड़प्पन है, इन्होंने ये बताया है, आश्वासन दिया है, यहाँ पर भी कहा है। इनकी जो भी सोच, अनुभव, इनकी जो क्षमता है वो आने वाले वर्षों में अपने साथियों के साथ मिलकर बिहार में वो स्थिति बदले, बिहार में लोगों की स्थिति बदले, उसमें ये योगदान करना चाहते हैं। और जनसुराज प्लेटफॉर्म के तौर पर देवेंद्र जी को अपने साथ पाकर हम लोग अपने आप को
धनी और बेहतर समझते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं, आप आए और गार्जियन की भूमिका में भी आए, नेता के भूमिका में भी आए, इसको आगे से बढ़कर लीड कीजिए। प्रशांत किशोर इसके, मैं बार बार कहता हूं, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं। लोग ये अभी आंकड़ा लगा रहा है प्रशांत किशोर को कितना वोट मिलेगा, प्रशांत किशोर के साथ कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, उसको पता नहीं हमारी कार्यशैली। हम उन सारे लोगों को जोड़ लेंगे जिनकी क्षमता है, जिनकी ताकत है। हमारी क्षमता हो या ना हो, जिनकी क्षमता है उनको जोड़ लेंगे तो अपने आप क्षमता बन जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, और गांव में कोई एक साधारण व्यक्ति भी कोई कहता है कि ना भैया ये आदमी बहुत अच्छा है, मिठाई का दुकान चलाते हैं लेकिन समाज के लिए जीने मरने वाले आदमी हैं, तो उनके दरवाजे पर भी जाता हूं और माननीय देवेंद्र जी जैसे बड़े लोगों के पास भी गया, इस आग्रह से, इस अनुनय विनय के साथ गया कि सर आपने जीवन का इतना बरस लगाया, इतना अनुभव आपका है, आज जब बिहार को सुधारने का एक प्रयास शुरू हुआ है तो आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको जुड़िए, इससे जुड़िए। इनका पहला वक्तव्य था कि अब तो हम लोग का इतना उम्र हो गया, अब क्या होगा, क्या है आप हमको कह रहे, हमारा आशीर्वाद दीजिए, कीजिए, न दल न नेता। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि अभी कम से कम 15 बरस बिहार को आपके सेवा की जरूरत है, और बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने निर्णय लिया है। मैं फिर से आपका और आपके साथियों का आभार व्यक्त कर रहा हूं, और प्रेस के, मीडिया के भाइयों को ये कह रहा हूं, ये बिल्कुल ही न लिखिए कि जनसुराज देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज में जुड़े। देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जनसुराज बनाने के इस कारवां के ध्वजवाहक के रूप में आ रहे हैं। जनसुराज तो 2 तारीख को बनेगा, तो अब आज से जनसुराज बनाने वालों में जैसे आप प्रशांत किशोर का नाम लिख रहे हैं, उससे आगे बढ़कर आपको देवेंद्र बाबू का भी नाम लिखना चाहिए, और इसी सोच से ये आप आए हैं। और हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूं, मैं जनसुराज का ना नेता हूं ना आगे बनूंगा। 2 अक्टूबर को भी दल बनेगा तो दल के लोग मिलकर तय करेंगे कि नेता इसका कौन होगा। प्रशांत किशोर की भूमिका उस कुम्हार की है जो अच्छी मिट्टी और चाक को ढूंढने निकला है, तो जनसुराज वो चाक है, और देवेंद्र बाबू जैसे हजारों लोग इनके नेतृत्व में वो अच्छी मिट्टी हैं, जिनको हम भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, इनके साथ कंधा लगाएंगे तो इनकी तो खुद की ताकत है, तब तो आकर बढ़िया करा बनेगा। तो मैं आप दिल से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं, आपके साथियों का, जिनसे मेरा व्यक्तिगत अभी परिचय इतना नहीं है।